pair of linear equations in two variables के दो क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरी गलती की वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। ये एक डिमांडेड क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने ये पूछा है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 1, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. इसको सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा फंडामेंटल मैं बतलाता हूँ। मान लेते हैं कि अगर एक बैट का दाम ₹500 हो, तो अगर हमको 10 बैट खरीदना है तो उसका कीमत कितना होगा? तो जितना एक बैट का कीमत है उसको नंबर ऑफ बैट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बैट का जितना कीमत होगा, नंबर ऑफ बैट्स जितना खरीद रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस्ट निकल जाएगा। यही बात इस क्वेश्चन में आपको लागू करना है। अब क्वेश्चन चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि एक बैट का कीमत, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कीमत हम लोग ₹Y मान लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए। द क्रिकेट कोच बाई 7 बैट्स। अगर एक बैट का कीमत X है तो 7 बैट का कीमत 7X हो जाएगा। अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने इस पॉइंट पर डिस्कस किया था। और फिर 6 बॉल्स, एक बॉल का कीमत Y है तो 6 बॉल्स का कीमत 6Y हो जाएगा। दोनों का टोटल कॉस्ट 3800, तो इज इक्वल टू 3800। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये केस नंबर 1 है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स। अब एक बैट का कीमत X है तो 3 बैट का कीमत 3X और प्लस बॉल भी खरीदेगा, तो बॉल का 5 बॉल्स, इसके साथ 5 बॉल्स लिया, एक बॉल का कीमत Y है तो 5 बॉल्स का कीमत 5Y, तो 5Y इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1750। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मुताबिक X और Y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कई तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए या तो X के कोफिशिएंट को इक्वल करो या Y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो अगर Y के कोफिशिएंट को इक्वल करना हो तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के Y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई 5, और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के Y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 6। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसको लिखो। 5 × 7 35X प्लस 5 × 6 30Y इज इक्वल टू 0 0 0 0 दे देंगे। 5 8 44, 5 3 15, 4 19। अब दूसरा इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 18X प्लस 6 × 5 30Y इज इक्वल टू 0 × 6 0, 6 5 33, 6 7 42, 42 3 45,
45, 5, 4, 6 इंटू 1 6 और 4 10। अब यहाँ पर y दोनों इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस, ये y वाला कैंसिल हो जाएगा। 35x माइनस 18x 17x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 और 10 5 5 और यहाँ पर 8 8500, therefore x is equal to 8500 और डिवाइडेड बाय 17, तो ये 500 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 500 आ चुका है, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 ही लेते हैं। सिंस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, अब x का वैल्यू आया है 500, तो 7 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। फिर ये हो जाएगा 7 5 3500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और 6y इज इक्वल टू, ये 3800 में सब्ट्रैक्ट होके 300 बचेगा, तो ये 300, therefore y इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर देंगे 300 में, तो ये 6 5 50। अब ये y क्या था, तो y हम लोग माने थे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो ये ₹50 होगा। एक बॉल का कीमत 50 रुपया और x 500, x माने थे बैट की कीमत को, एक बैट का कीमत 500 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने के पहले एक बात मैं बतलाना चाहूँगा। राजेश ट्यूटोरियल्स ब्रैकेट में डाउट क्लासेस होता है। आपका जो भी डाउट हो, मैथमेटिक्स किसी भी क्लास का हो, क्लास 10 तक के लिए आप कमेंट में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भेजिए। मैं वादा करता हूँ 48 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के पहले फिर एक छोटी सी बात मैं बतलाना चाहूँगा। वो ये कि जब आप बड़े शहर में जाते हैं तो टैक्सी पर आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो वहाँ पर टैक्सी का जो रेट होता है एक फिक्स्ड चार्ज होता है। अगर आप 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, 2 किलोमीटर जाएंगे तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, 50 किलोमीटर भी जाएंगे तो फिक्स चार्ज फिक्स है, वो लगेगा ही। तो फिक्स चार्ज वो रहता ही है, उतना आपको देना ही होगा। आधा किलोमीटर भी जाएंगे तो वो देना होगा। और 1 किलोमीटर में कितना उसका रेट है ये लगता है। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो 105 रुपया लगेगा। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। इस क्वेश्चन में भी हम लोग मान लेंगे कि फिक्स्ड चार्ज जो कि आपको देना ही है, वो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x है। ये ₹x 1 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर जाओ देना ही है। और रेट पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ₹y। अब 2 केसेस है इसमें। पहला केस में 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपया लगता है। 10 किलोमीटर जब जाओगे तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, तो x हम मान लेंगे प्लस
1 किलोमीटर के लिए y लगता है ₹y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 10 इंटू वाई, 10y। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में आप 15 किलोमीटर जाते हैं, तो जब 15 किलोमीटर जाते हैं तो फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, तो ये x ही लगेगा। और फिर 15 किलोमीटर है तो 15 इंटू वाई, क्योंकि y 1 किलोमीटर का चार्ज है, आपने 15 किलोमीटर सफर किया तो 15y लग गया। और ये 155 आपके पास उसका टैक्सी का चार्ज हुआ। अब यहाँ पर भी ये दो इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में आपको x या y किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना ही होगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल ही है दोनों इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 में भी 1 ही है, इक्वेशन नंबर 2 में भी x का कोफिशिएंट 1 है, जो कि हिडन है, छिपा हुआ है। अब इस दोनों इक्वेशन को सीधा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये x कैंसिल, 10y माइनस 15y माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, ये 50 होगा विथ नेगेटिव साइन, दोनों साइड प्लस कर दो। y इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10। ये 10 क्या निकला? ये 10 निकला है y, और y है 1 किलोमीटर जाने पर आपको 10 रुपया टैक्सी फेयर देना होगा। अब y का वैल्यू फाइंड कर लिए, किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख दो। पहला ही इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू y, y इज इक्वल टू 10 है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 is equal to 105. Therefore, x is equal to 105 minus 100 is equal to ₹5। ये तो क्वेश्चन आपको फाइंड करना था। x यानी कि फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 और रेट पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। लेकिन ये तो आंसर है, इसमें एक और क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर के लिए, फॉर 25 किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज x प्लस 25 किलोमीटर है तो 25 इंटू 1 किलोमीटर का जो रेट है, और वो 1 किलोमीटर का रेट y है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 फाइंड कर चुके हैं, 5 लिखो, प्लस 25 इंटू y इज इक्वल टू 10 है, इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 250 इज इक्वल टू ₹255, और 255 रुपीज आपको पे करना हो।